नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो री एग्ज़ाम हो रहा है वो 5 चरण में 10 पालियों में होना है, जिसमें आज से परीक्षा स्टार्ट हो गई है और आज 2 पालियों में परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई है। ठीक, पहले पाली में जिनका परीक्षा था उनका सॉल्यूशन या इसी चैनल पे वीडियो आ चुका है, जिनको देखना है एक बार देख लें। और दूसरे शिफ्ट का जो पेपर है उसमें जीएस का सॉल्यूशन आइए देख लेते हैं, एक बार मिला लीजिएगा आप लोग कि क्या लगा है क्या नहीं। मेरा ख्याल है सबने सही लगाया होगा क्योंकि पेपर का लेवल बहुत हार्ड नहीं था जीएस का स्पेशली। तो एक बार आप मैच कर लीजिए कि क्या क्या उत्तर लगाया और कितना नंबर मिलेगा आपको। देखिए, जो पेपर का सीरीज़ मेरे पास है वो उसमें 58 नंबर से जीएस का क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। 58वां क्वेश्चन है कि यूडीएचआर यानी मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने की अधिकार की गारंटी देता है। तो इसमें अनुच्छेद 14, ठीक, यानी जो बी विकल्प है वो बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन, एनपीए का पूर्ण रूप क्या है। एनपीए, तो एनपीए का पूर्ण रूप होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और इस हिसाब से विकल्प ए बिल्कुल सही है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में शेरा नृत्य मनाया जाता है। तो शेरा नृत्य ललितपुर में मनाया जाता है, सी विकल्प बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटकों पर प्रतिबंध, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन बहुत इजी था कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के प्रदान किया जाता है। तो खेल में, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इंडिया मीन्स फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। अबुल कलाम आज़ाद की ये आत्मकथा है। कितनी बार, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आप सबने कई बार इसको पढ़ा होगा, बहुत ईजी रहा होगा, इसको तो गलत नहीं किया होगा आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन है, 2016 के विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई को कितने प्रतिशत 500 और 1000 के नोट प्राप्त हुए। तो इसमें जो विकल्प सही है 98.96, विकल्प ए बिल्कुल करेक्ट है। 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने किसको अपनाया था। तो वियना घोषणा बिल्कुल सही है, इसको अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सीटों के लिए आरक्षण को बढ़ाया। तो इसमें जो आपका उत्तर सही है वो 79th अमेंडमेंट यानी 79वां संविधान संशोधन, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, लोकटक झील भारत के किस राज्य में है। मणिपुर में है, ठीक, ये तो बहुत इजी था। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना यानी संविधान की जो उद्देशिका है उसमें राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देता है। तो ये देता है संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी को, डी एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को फिल्टर करता है वो कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को क्या करता है, फिल्टर। अगला क्वेश्चन है, दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए क्या शब्द है। इसको बोलते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, यानी सामाजिक माध्यम विपणन या बाजारीकरण, इसको सोशल मीडिया मार्केटिंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूटान की राजधानी, बहुत इजी है, थिम्फू, विकल्प से एकदम सही। भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है। भूपेन हजारिका सेतु, ये भी बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश की है। तो अगस्त 1998, यानी बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी से उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में किस प्रकार परिवर्तन आएगा। तो रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर, सी विकल्प बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, जून 2024 तक लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन हैं। राहुल गांधी, ये तो कई दिन से आप रील्स में, शॉर्ट्स में, न्यूज़ में सुन ही रहे होंगे, राहुल गांधी, इसको तो गलत नहीं किया होगा। तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है। अमीर खुसरो, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी क्या करती है। तो ये करती है अक्षय यानी नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है। 77 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
अगला है वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है? तो UNCCT को जिम्मेदार माना जाता है। अगला, दूध उत्पाद, ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर GST की दर क्या है? 5%। ये बिल्कुल सही उत्तर है। चंद्रमा पर नासा के मानव युक्त लैंडिंग मिशन को क्या नाम दिया गया है जो 2024-25 तक होने की संभावना है? इसको नाम दिया गया है आर्टेमिस। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित की व्यवहार्यता प्रदर्शित करता है? बड़े पैमाने पर कार्बन मुक्त स्रोत के रूप में संलयन ऊर्जा, यानी बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये तो बहुत आसान सा प्रश्न था कि 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अगला प्रश्न, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? सड़क मार्ग से संबंधित है भारतमाला परियोजना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भारत में प्रकाश के त्योहार के रूप में मनाया जाता है? तो ये बड़ा इजी सा था, दिवाली में दीपक जलाते हैं, दिए जलाते हैं ना, तो प्रकाश का त्योहार होता है। बड़ा आसान सा प्रश्न था। भारतीय GST में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया था? ये भी बहुत इजी सा था। GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स, नाम में ही सर्विस आता है, यानी सेवा कर बिल्कुल सही है, बी एकदम करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया था? बेसिक एजुकेशन। महात्मा गांधी वो व्यक्ति थे जिन्होंने बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, भारत में 2020-21 में कौन सा राज्य मसालों का प्रमुख उत्पादक था? तो अगर 2020-21 की बात करी जाए तो मध्य प्रदेश, ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड, शांति भंग का आजीवन पुरस्कार का प्राप्तकर्ता कौन है? सलमान रुश्दी हैं। ठीक, सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य? हरियाणा। जनसंख्या D का घनत्व है? इसका सही उत्तर है D=N संख्या स्पेस। अगला प्रश्न, बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाता है? तो देखिए, जहां बायोमेट्रिक लगता है वहां किस चीज़ के लिए लगता है? पहचान और सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार करके बायोमेट्रिक अटेंडेंस दी जाती है ना, वही। अगला बहुत आसान सा प्रश्न है कि 1928 में बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला प्रश्न, 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कौन सा स्थान दिया गया था? तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इंस्टाग्राम को चौथा स्थान दिया गया था। चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया था? 1950 में किया था। निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है? तो जैव संकेतक, देखिए जेब्रा को बिल्कुल नहीं माना जाएगा, शेर भी नहीं माना जाएगा, केचुआ भी नहीं माना जाएगा, मेढक को माना जाता है। और इस प्रकार आगे आपका रीजनिंग का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। GS के जितना पोर्शन था उसको सॉल्व कर दिया गया। तो आप मिला लीजिएगा कि कितने उत्तर आपके सही हैं। थैंक यू सो मच।